एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। तो जब हम लोग स्कूल जाते थे बैग लेकर, उस बैग में अलग अलग चीज़ होती थी, जैसे कि बुक्स, लंच बॉक्स, बॉटल, एंड ये सब चीज़ें अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करती थी। वैसे ही पाइथन में अलग अलग बॉक्सेस होते हैं और उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ होती है, उनको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम पाइथन के डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल को एक सिंपल एंड इजी वे में समझ सकते हैं, एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरिएबल एक कंटेनर या बॉक्स की तरह होते हैं जो कि अपने अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल में लिया है एज, एक डेटा टाइप, और वी कैन से एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज, और उसमें वैल्यू दी 30, राइट। अब ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एज, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, राइट। और अपने अंदर उसने एक वैल्यू स्टोर की हुई है जिसे 30, जैसे कि न्यूमरिक वैल्यू से हम कहेंगे, राइट। अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नेम के अंदर हमने डलवाया नेम धीरज, राइट। नेक्स्ट वेरिएबल मैंने डिफाइन किया इज स्टूडेंट, राइट, फॉल्स। अब आप यहाँ देखते हैं कि मैंने कितने इजीली वेरिएबल्स को डिफाइन किया। एज के अंदर एज आ गई, नेम के अंदर धीरज नेम आ गया, एंड इज स्टूडेंट फॉल्स, राइट। तो कितने इजीली हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को दे दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि इन्हीं वेरिएबल्स को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने कैसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कराई थी हेलो पाइथन, बट नाउ वी विल प्रिंट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली वेरिएबल्स, राइट। हमने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा एज। पहले हमने इसको रन किया, ये रन हो गया, आपने देखा। अब यहाँ पर हमने एज लिखा, एज 30, राइट। अब अगर हमें नेम प्रिंट कराना हो, हमने डाला नेम धीरज, राइट। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को डालते हैं। अब हमने देख लिए वेरिएबल्स। अब जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने डलवाई हैं, राइट, इनको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। मतलब ये वैल्यूज़ हैं, इनका डेटा टाइप क्या है। तो चलिए देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने ऊपर वेरिएबल में वैल्यू डाली थी 30, राइट। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है, डेटा टाइप की वैल्यू है, ये है इंटीजर टाइप की वैल्यू, राइट। और ये इसके अंदर खाली हम नंबर या न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, बट इस टाइप का जो डेटा टाइप होता है, इन टाइप की वैल्यूज़ का, वो इंटीजर होता है। और पाइथन में हम इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, इंट, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन। नेक्स्ट वेरिएबल हमने डिफाइन किया था धीरज। अब ये किस टाइप का डेटा टाइप है इस वैल्यू का, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, राइट, जिसके अंदर हम ओनली टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं। टेक्स्ट डेटा के आप देखेंगे, टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए ये कोट्स होते हैं साथ में वैल्यू के, राइट। एंड पाइथन के अंदर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ str फंक्शन। नेक्स्ट वेरिएबल हमने डिफाइन किया था इज स्टूडेंट, राइट, इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये किस टाइप का डेटा टाइप है इस वैल्यू का, इसे हम बोलते हैं बूलियन, राइट। ये खाली ट्रू एंड फॉल्स को ही सेव करता है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। और हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको पाइथन में, बूल, विद द हेल्प ऑफ बूल, राइट। नेक्स्ट है, लेट्स सपोज आपके कोई प्राइस डिफाइन करना है किसी भी चीज़ का, तो आपने लिखा प्राइस इक्वल्स टू 20.30, राइट, 20 रुपीज़ 30 पैसे। अब ये किस टाइप की वैल्यू और ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इसे हम बोलते हैं फ्लोट, राइट, जो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, डेसिमल वैल्यूज़, राइट। और पाइथन में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लोट फंक्शन, राइट। तो देखिए कैसे हमने इजीली देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं, और जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि मैंने बताया कंटेनर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ये देखिए एज इंटीजर, इस वैल्यू को हम इंटीजर बोलेंगे। अब ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जैसे कि ये टेक्स्ट डेटा है, इसे हम str के थ्रू बोलते हैं, पाइथन में str के थ्रू डिफाइन करते हैं। और अगर हम बूलियन वैल्यू डालनी है तो बूल, एंड कोई डेसिमल वैल्यू डालनी है तो उसे हम फ्लोट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में क्या है, अब जैसे कि सबसे पहले हम
स्कूल्स के अंदर भी ये सब चीज़ें एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। वो कैसे डिफाइन करते होंगे जब प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बनाता होगा स्कूल के लिए, तो नेम डलवाता होगा स्टूडेंट का, राइट, जैसे कि धीरज। एज डलवा दी स्टूडेंट की 21 ईयर्स। एंड मार्क्स कितने आए स्टूडेंट के, मार्क्स में हमने डाल दिया 80.5, राइट, क्योंकि फ्लोट वैल्यू हो गई। एंड स्टूडेंट पास हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए बूलियन वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे कि ट्रू, यस स्टूडेंट पास हो गया है। तो देखिए कितने इजीली हमने डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दिया है, नेम, एज, मार्क्स, पास, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट का, जैसे कि आप देखा ऑनलाइन एप्लीकेशंस में कैसे ये वैल्यू रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ये जैसे कि आपने डाला एक प्रोडक्ट लिया, राइट, एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट पिक कर लो, जैसे कि शर्ट ले लेते हैं, राइट, और क्वांटिटी 2। तो देखिए कितने इजीली डेटा टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ को हम डलवाते हैं। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर भी डेटा टाइप्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। डेटा टाइप्स होते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ होती है, वही वैल्यूज़ हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस में दिखती हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल में कैसे यूज़ होता है इनका, राइट। अब हम देखते हैं टाइप चेकिंग एंड कन्वर्जन। जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है, बट आपको इसका टाइप जानना है, किस टाइप का डेटा टाइप है। जो डेटा टाइप्स अभी हमने ऊपर देखे हैं यहाँ पर, ये किस टाइप का डेटा टाइप है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने ऊपर डेटा टाइप्स ऑलरेडी बताए हैं, प्रिंट इंट फंक्शन डालना है और बस इस वेरिएबल को यहाँ डलवा देना है, राइट। आप ये देखेंगे, देखिए सॉरी टाइप। अब आप ये देखेंगे जैसे ही आपने टाइप फंक्शन यूज़ किया, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, वो उस वेरिएबल का टाइप बता देगा कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है, इंट। लेट सपोज मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, नेम धीरज, राइट। अब मुझे इसका टाइप जानना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अंदर टाइप लिखना है प्रिंट के अंदर, राइट, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम डलवा देना है, नेम। ये str टाइप का है। तो देखिए कितनी इजीली आप टाइप चेक कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके पास डेटा ऐसा होता है स्ट्रिंग टाइप का, बट आपको नंबर में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक वैल्यू है 10, बट आपने देखा ये वैल्यू स्ट्रिंग है, बट आपको ये नंबर में चाहिए। तो आपने क्या किया, प्रिंट इंट, इस वेरिएबल का नेम डाल दिया, राइट। आपको ये वैल्यू इंटीजर में चाहिए, आपने क्या किया, इसको रन किया, देखिए कैसे इसके कोड्स हट गए और ये नंबर में प्रिंट हो गई। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, b = int a, राइट। ऐसे भी इसको दूसरे वेरिएबल में इनिशिएट कर सकते हैं। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कई बार एक फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, वहाँ पर आपसे इनपुट मांगा जाता है। तो पाइथन में भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, राइट। आपने क्या डाला है, इनपुट फंक्शन है व्हाट इज़ योर नेम। अब आप जैसे ही इसको रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपसे वो इनपुट मांगेगा, व्हाट इज़ योर नेम। आपने डाला धीरज, जैसे ही आपने डाला देखिए यहाँ प्रिंट हो गया। तो आज आपने क्या क्या देखा, वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे, टाइप कन्वर्जन देखा एंड इनपुट कैसे हम रिसीव करते। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में ऑपरेटर्स, पाइथन ऑपरेटर्स पे बनाने जा रहा हूँ, सो प्लीज़